हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटेंसी क्लासेस को। आज का हमारा टॉपिक डिबेंचर्स के चैप्टर जो क्लास 12th अकाउंटेंसी में आता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। तो इसका क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का पूछा गया है। तो आज मैं उस टॉपिक को आपको कराऊंगा कि इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिया है, तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 10% 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% डिस्काउंट, रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। तो सबसे पहले बेटा हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि डिबेंचर इशू हम कैसे करते हैं और रिडम्पशन कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज आपने सीखी थी। तो उसी एंट्रीज के बेस पे पहले तो आप इशू की एंट्री अपनी पास कर लीजिए। तो यहाँ पे सॉरी तो सबसे पहले आप डिबेंचर्स को इशू करिए, डेट कोई दे नहीं रखी है, तो बैंक में आपके पास रुपया आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है, ये एंट्री आपको सिखाई थी। पहले आप इशू की एंट्री करिए। 5000 डिबेंचर है, 100 ईच है, 20% डिस्काउंट, तो 100 का 20% में था 20 ही हो गया। तो इसका मतलब डिबेंचर पे आपको 80 के हिसाब से 5000 डिबेंचर्स का रुपया मिलेगा और वो होगा 4 लाख रुपीज। तो ये 4 लाख रुपीज जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से इसकी एंट्री आप लोग करेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो है आप करेंगे कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ऑल्सो भी डेबिटेड। और 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, एक लाइन मैंने कहा था आपको छोड़ दीजिएगा, टू 10% डिबेंचर्स, इस तरीके से। तो आपके पास में 4 लाख रुपीज के डिबेंचर थे। डिस्काउंट कितने का हो गया बेटा? डिस्काउंट आपके पास में 20 मल्टीप्लाई बाय 5000, इसका मतलब 1 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो टोटल यहाँ पे 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स अलॉट हो गए। अब उसके बाद में ये जो रिडीम करते टाइम 10% प्रीमियम है, इसको आप लेकर के आइए। रिडीम करते टाइम आपने देखिए 100 का 10%, 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5000, इसका मतलब 50,000 रुपीज का रिडीम करते टाइम आप प्रीमियम देंगे। तो डेबिट में 50,000 करिए और लिखेंगे क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 50,000। ये 50,000 का आपको पहले की क्लासेस में बताया था ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे जब रिडीम करते हैं तो वो भी एक लॉस ही होता है ना। तो यहाँ पे लिखा। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रेडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और ये 50,000 यहाँ पे आप लिख देंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गई बेटा आपकी इशू की एंट्री। अब बात आती है कि हम डिबेंचर को जो इंटरेस्ट पेड करने जा रहे हैं। अब इसने लिखा है कि इंटरेस्ट पेड करिए डिबेंचर होल्डर को, साल में जो है इंटरेस्ट 2 बार पेड करना है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरेस्ट देंगे कितना। तो बेटा इंटरेस्ट की जो रेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में ही बताया था कि इंटरेस्ट की रेट हमेशा डिबेंचर होल्डर के आगे लिखी होती है। जैसे डिबेंचर होल्डर के आगे इंटरेस्ट की रेट लिखी है 10%, तो इसका मतलब 10% की रेट से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट होगा कितना बेटा? अब हमेशा याद रखिएगा, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट में 5 लाख रुपीज के आपके पास जो डिबेंचर आए हैं ये वाले, हमेशा इस डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो आपके पास में अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाएं इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो यहाँ पे आपका जो है 5 लाख रुपीज के डिबेंचर थे, तो उस 5 लाख पे आपका 10%,
तो 5 लाख पे 10% बेटा कितना रुपए का होता है? 50,000 का। तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स आपका कितने रुपए का आया है बेटा? ये आया है 50,000 रुपीज का, 50,000 का। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये 50,000 मैंने कैसे निकाला है, एक बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा इसका ये परसेंटेज जो दे रखी होगी वो आपने मल्टीप्लाई करना है, वही उसका इंटरेस्ट होगा। अब देखिए ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है ये आपको 2 बार करके देना है। अब 50,000 जो है ये आप 2 बार करके दे रहे हैं साल में, तो एक बार 30 सितंबर को तो और दूसरा आप दे रहे हैं 31 मार्च को। तो 50,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक 25,000 रुपया हो गया आपके पास में, और दूसरा कितने रुपए का हो गया बेटा? 25,000 रुपए का हो गया। ठीक है, एक 25,000 की एंट्री आपको करनी है 30 सितंबर को, और दूसरे 25,000 की एंट्री आपको करनी है कब करनी है? 31 मार्च को। तो इस तरीके से जो है इन दोनों की एंट्री आपने पास करनी है, 30 सितंबर को भी और 31 मार्च को भी। क्लियर है? अगर यही चीज होती कि हम लोग पेड करेंगे एनुअली, अगर एनुअली पेड करते तो पूरा 50,000 एक बार में पेड किया जाता। ठीक है, और वो ईयर के एंड में होता 31 मार्च को। क्लियर है? और बेटा ये ऐसे भी बोल सकता था कि हम डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पेड करेंगे। क्वार्टरली समझते हैं ना, जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का होता है बेटा। तो जैसे अप्रैल, मई और जून एक हमारे पास क्वार्टर हो गया, तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे 30 जून को। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर हो गया, तो अगली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, तो अगली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को, है ना। तो ये जो 50,000 है ये भी 4 बार में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम 50,000 को 4 में डिवाइड कर देंगे। तो अगर 50,000 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो ये हमारे पास बन गया बेटा 12,500 रुपीज। क्लियर है? तो 12,500 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, और हर इंस्टॉलमेंट क्वार्टर एंड को पेड करी जाएगी। क्लियर है? तो अब हम सीखते हैं कि इन डिबेंचर होल्डर को जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, जैसे हमने निकाला 25,000 एक बार, 25,000 एक बार, तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे 25,000 की, इसको जो है हम सीखते हैं। ठीक है, तो हमें बेटा इनकी इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है। हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था कि टोटल इंटरेस्ट है 50,000 का, और 25,000 की हमें दो जो है उनकी इंटरेस्ट की रेट से पेड करना है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री की जाएगी बेटा आपके पास में 30 सितंबर को, ईयर जो भी है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। तो आप इस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे 25,000 और 25,000। क्लियर है बेटा? नरेशन पास करेंगे, और उसके बाद में फिर आप लोग जो है अगली एंट्री पास करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आप इस एंट्री को जो है यहाँ पे पास कर देंगे कितने रुपए से? 25,000 के साथ में। उसके बाद में आप लोग 31 मार्च को आएंगे बेटा। 31 मार्च को आप एक सेम एंट्री पास करेंगे, यही ऊपर वाली दोनों एंट्री रिपीट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो ये जो है 25,000 रुपये की आप एंट्री जो है यहाँ पे करेंगे, और फिर इसकी एक नरेशन आप पास कर देंगे, और इसी 31 मार्च को जो है आप इनको पेड कर देंगे बैंक के थ्रू। कितने रुपए बेटा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप जो है इस तरीके से इनको 25,000 रुपीज जो है वो पेड कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से जो है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री साल में 2 बार करेंगे। अगर यही एंट्री एक बार करनी होती तो सिंपली होता 31 मार्च की तारीख लिखते
और बस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 और ये 50,000 और बैंक से पेड भी होता है डिबेंचर होल्डर टू बैंक 50,000 और 50,000। और अगर यही क्वार्टरली पेड करते तो आपको यही एंट्री रिपीट करते हुए 4 बार करनी होती, ठीक है। 30 जून को, उसके बाद 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च को एंट्री सेम रहती, बस जो फिगर है वो 12,500 में कन्वर्ट हो जाती है ना। और बेटा एक और भी चीज़ इसमें हमें याद रखने की जरूरत है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने पेड किया है 50,000 का, वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, लॉस है। और इस लॉस को बेटा हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से। तो 31 मार्च की तारीख को हमें एक एंट्री और पास कर देनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को जो हमने पेड किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया जाएगा और टू लिखा जाएगा लॉस टू इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो टोटल हमने इंटरेस्ट कितने का पेड किया बेटा 50,000 का। तो ये 50,000 का जो है हम यहाँ पे एक जर्नल एंट्री और पास करेंगे। वो किस लिए होगी कि वो डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पेड किया है वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इस लास्ट एंट्री को और पास करके हम अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से डिबेंचर होल्डर पे जो लॉसेस होते हैं हम उन लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं और कौन कौन से वो पर्टिकुलर लॉस है हम उनको भी करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय।